Jai Ma Salve, dear students, welcome once again in my YouTube channel. So today's our lecture is based on the integration by substitution, and it is the second part of the lecture number 4. So let us begin. Come to the ख्यालों में, come to the सवालों में. तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा. जितनी भी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है बेस्ड ऑन द एम एल अग्रवाल पे हैं, एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड. तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मान लो आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ द ए एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट में पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स. या तो ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, या इस फॉर्म में. देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे. या तो आपको दिया होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन में स्क्वायर रूट में पी एक्स प्लस क्यू. ध्यान रखिएगा, दोनों जो है हमारे बोथ विल बी लीनियर एक्सप्रेशंस. तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम गिविंग अ एग्जांपल टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सपोज दैट यू हैव टू गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ द 3x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट में इट इज़ अ 2x माइनस का 1 dx. ठीक है. तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, इस तरह क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो आपको ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर उसको टी लेट करना है. वी हैव टू लेट द टी दैट लीनियर एक्सप्रेशन विच इज इनसाइड अ स्क्वायर रूट. तो लेट कर लीजिए 2x माइनस 1 को t. तो इससे 2x क्या होगा, t प्लस 1 और x विल बी 1/2 t प्लस 1. x विल बी 1/2 t प्लस 1. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का dx हो जाएगा हाफ, t का dt 1 कांस्टेंट 0. तो dx विल बी 1/2 dt. अब इसके बाद मान लो इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं दिस इज़ अ i. तो i विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द 3 इंटू x के प्लेस में क्या आएगा, x के प्लेस में आएगा हाफ t प्लस 1. x के प्लेस में आएगा हाफ t प्लस 1 ब्रैकेट में 3 इंटू x के प्लेस में हो गया हाफ t प्लस 1 और प्लस का 1. ठीक है. और 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी था उसको हमने टी लेट किया, तो इट विल बी रूट टी और dx इज अ हाफ dt. तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द 3/2t प्लस. अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, दिस इज अ 3/2t. 3 का मल्टीप्लाई x के साथ था ना, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ था. x की वैल्यू आई हाफ t प्लस 1. तो ये जाएगा 3/2t और 3/2 का 1 में करेंगे तो इट विल बी 3/2 और प्लस का 1. इस 1/2 को ले जा रहे हैं बाहर, तो इट विल बी हाफ बाहर ले जाएंगे. ये हमारा t की पावर हाफ इंटू डी टी. तो दिस विल बी हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द क्या होगा 3/2t. इसको ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2 इंटू में t की पावर 1/2 dt. तो दिस विल बिकम 1/2. अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, t/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, हाफ का मल्टीप्लाई होगा. ये होगा हमारा 3 × 3 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन t की पावर क्या होगा 1 इंटू टी की पावर हाफ, यानी t की पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2 इंटू में dt प्लस ये जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5/2 यानी 5/4 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt. अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/4
और t की पावर 3/2, ये फार्मूला लगेगा यहाँ x की पावर n का। यहाँ फार्मूला हमारा क्या लगेगा, x की पावर n का। क्या होता है x की पावर n + 1, तो 3/2 + 1, t की पावर है 3/2, x की पावर n का इंटीग्रेशन करो, x की पावर क्या होता है n + 1, तो t की पावर 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में 5/4 इंटू टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, यानी टी की पावर हाफ + 1 दैट इज द टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 × 2 = 4, तो ये आएगा 3 अपॉन में यहाँ पे आएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 10, और t की पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 = ये आएगा 5 अपॉन में 2 × 3 = 6 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस का c। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, उसके बाद लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 3/10, और t के प्लेस में हमारा क्या था 2x - 1, t के प्लेस में था 2x - 1 की पावर 5/2 प्लस 5/6 इंटू t के प्लेस में अगेन दिस इज अ 2x - 1 की पावर 3/2 प्लस c, तो दिस विल बी आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, तो आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, इसका यूज़ होगा आपका प्रोडक्ट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B होता है sin A + B प्लस sin A - B। सेकेंड आपका 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, दिस इज अ sin A + B माइनस में sin A - B, फिर 2 cos A cos B इक्वल्स टू होता है cos A + B प्लस cos A - B, 2 sin A sin B इक्वल्स टू होता है cos A - B माइनस का cos A + B। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके अभी, तो उसका यूज़ हम लोग करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये आपका एग्जाम्पल में है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस में कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 - 2 sin² x इंटू cos² x dx। ठीक है, देखिए यू कैन राइट द साइन की पावर 8, साइन की पावर 8 कैन बी रिटन एज साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, सेम एज कॉस की पावर 8x कैन बी रिटन एज कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर dx होल अपॉन में दिस इज अ 1 माइनस का 2 sin² x इंटू cos² x। अब यहाँ फार्मूला हमारा अप्लाई होगा a² - b² का, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का, तो इट विल बी a + b मीन्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x
और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x होल अपॉन में ये हमारा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इसको अगेन ब्रेक कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इट विल बिकम साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। साइन की पावर 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद, देखिए ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 1। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले दें, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट विल बी कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कॉस 2x, इट विल बिकम कॉस 2x dx होल अपॉन में दिस इज 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद समझिएगा, हम लोग को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे अगर हम फाइंड करते हैं वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो दैट विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो सी अप्लाई करिए, इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो आई क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस बाहर है, माइनस का इसको हो गया फॉर्मूला, देखिए साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइंस ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस में क्या हो गया साइन स्क्वायर और बी के प्लेस में क्या है कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस में रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के प्लेस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a इज अ साइन स्क्वायर एक्स एंड b इज अ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस 2x dx इंटू में कॉस 2x, दिस इज अ 2x dx होल अपॉन में दिस इज अ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दिस इज अ माइनस का, यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, उससे हमने क्या फाइंड आउट किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में है दिस इज अ कॉस 2x, दिस इज अ कॉस 2x dx होल अपॉन में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, फाइनली दिस विल बिकम i इक्वल्स टू माइनस का कॉस 2x dx माइनस का कॉस 2x dx। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन में 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 प्लस c, तो दैट्स आंसर माइनस का साइन 2x बाई 2 प्लस c। सी द नेक्स्ट, वेट फॉर अ मिनट।
तो इतना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा जो है ये आपका एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ द, आपको दिया 2 की पावर x प्लस 1 माइनस का 5 की पावर x प्लस 1 होल अपॉन में 10 की पावर x dx। वी हैव टू सॉल्व दिस। तो देखिए 2 की पावर x प्लस 1 मतलब हो गया 2 इंटू 2 की पावर x एंड 5 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर x। ठीक है, अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इंडिसेस एंड होल अपॉन में 10 की पावर x। अब इसको हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिवीजन कर देना है। तो जब इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे तो इसके अपॉन में ये आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 10 की पावर x। तो दैट विल बी 2/10 की होल पावर x माइनस में 5 इंटू 5 की पावर x अपॉन में 10 की पावर x। तो दैट विल बी 5/10 की होल पावर 5/10 की होल पावर x dx। तो दिस इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसको चाहे हम अलग लिख सकते हैं सेपरेट। तो इट इज़ 2 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर x। दिस इज 1 अपॉन 5 की पावर x, यानी कि 5 की पावर माइनस x dx माइनस 5 इंटू ये हमारा हो गया 1/2 की पावर x। 1/2 की पावर x मतलब 2 की पावर माइनस x dx। ध्यान रखिएगा 1/2 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस x dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e। तो a की जगह 5 है, फिर माइनस x का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1 हो जाएगा। सेम है यहाँ पे 5 इंटू 2 की पावर माइनस x का हो जाएगा 2 की पावर माइनस x अपॉन में log 2 बेस c। अब माइनस x का अगेन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एंड प्लस c। ठीक है, इंटू में। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सीधा नेक्स्ट देखिए, आप लोग को हम सीधे क्वेश्चन पे या उसकी टाइप पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे लेक्चर में आपको अनावश्यक अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने के बारे में नहीं रहता है कि हम अपने बारे में आपको डिस्क्राइब करें हम क्या हैं कैसे हैं जो भी है, या फालतू के लेक्चरबाजी नहीं रहती। कुल मिला के सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन लेट अस कम टू द सवालों में, डोंट गो टू द ख्यालों में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल ऐसे लिए ले रहे हैं, नंबरिंग नहीं दे रहे एग्जाम्पल की। इंटीग्रेशन ऑफ द साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड डिवाइड बाई 8। हमने 8 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो दैट विल बी 1 अपॉन में 8। ये हमारा क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। तो दिस विल बिकम 1/8 एंड ये हो गया हमारा साइन 2x का होल क्यूब। ये हमारा क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2x। और यहाँ पे क्यूब है तो इधर क्यूब लगा देंगे। ठीक, फिर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था साइन 3 a इक्वल्स टू, साइन 3 हमने क्या डिस्कस किया था, 3 साइन a माइनस का, साइन 3 हमने डिस्कस किया था 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। इससे हम फाइंड आउट करें वैल्यू किसकी, साइन क्यूब ए की। तो साइन क्यूब ए विल बी 3 साइन ए, साइन क्यूब ए होगा 1/4 बाहर आएगा, 1/4 इंटू में 1/4। देखिए इससे हम साइन 3 हमारा क्या होता है, साइन 3 होता 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए।
तो 4 साइन क्यूब ए को उधर ले जाएंगे, साइन 3 को इधर लाएंगे, तो ये होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए, और जो इंटू में 4 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो इसको अप्लाई करिए, तो आई विल बी 1/8 इंटू, समझिएगा साइन क्यूब ए की जगह है यहाँ पे 2x, ए के प्लेस में 2x है, तो जहाँ अगर ए की जगह 2x रखेंगे तो 3a कितना होगा, ए अगर हमारा 2x है तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2x यानी 6x हो जाएगा। तो इट विल बी 1/4 एंड ब्रैकेट में दिस विल बिकम 3 साइन ए। 3 साइन ए मतलब ए की जगह कितना हमारा 2x, 3 साइन 2x माइनस का साइन 3x माइनस का साइन 3x मतलब क्या हो गया, देखिए ए की प्लेस में यहाँ पे हमारा साइन क्यूब ए, साइन क्यूब 2x, तो ए के प्लेस में 2x है, तो ए की प्लेस में यहाँ आ गया 2x और 3a हो जाएगा, 3 इंटू 2x यानी 6x dx। अब ये हो गया हमारा 1/8 4 × 12 एंड इंटीग्रेशन ऑफ द, ये हमारा 1 में हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं होगा, 32, 8 चौक 32, 32, 3 साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2x का डिफ्रेंसिएशन, सेम एज साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का, तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का कॉस 6x अपॉन में 6x का डिफ्रेंसिएशन प्लस c। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, 1/32 माइनस का 3 cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 प्लस c, या फिर और आगे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 1/में 90, ये आएगा 1/192 एंड ब्रैकेट में माइनस का 9 cos 2x प्लस cos 6x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज आपकी है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। दिस इज अ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये आपका साइन है इंटू dx। तो यू कैन राइट इट, साइन की पावर 6 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल क्यूब एंड कॉस की पावर 6 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब पूरे का dx। ठीक है, साइन की पावर 6 हो गया, साइन की पावर साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, कॉस की पावर 6x हो जाएगा कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का, मोस्टली होता क्या है टीचर्स में फार्मूला अप्लाई करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, हम लोग वो अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इससे वैल्यू फाइंड करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब, ये उधर जाएगा माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए कंपेयर किया जाए तो a के प्लेस में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एंड b के प्लेस में देयर इज अ कॉस स्क्वायर एक्स, तो दैट विल बिकम a प्लस b का होल क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। समझिएगा यहाँ पे क्या है, a के प्लेस में दिस इज अ साइन स्क्वायर एक्स एंड b के प्लेस में दिस इज अ कॉस स्क्वायर एक्स, तो a प्लस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, माइनस का 3ab विल बी 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स
और ब्रैकेट में a प्लस बी विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल dx। नाउ दिस विल बिकम 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इंटू में ये अगेन 1 हो गया। तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या मिलेगा हमको, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए ये आ गया 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहीं पे बता दे रहा है। तो दिस विल बिकम 1 माइनस का 3/4 एंड दिस विल बी साइन 2x। ये क्या हमारा साइन 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ये हो गया हमारा साइन 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। नाउ इंटीग्रेशन दिस इज 1 माइनस 3/4। यहाँ हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, साइन मैंने बताया था रैनी सब्स्टिट्यूशन। रैनी सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस का cos 2a/2। साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर एक्स, हमने साइन स्क्वायर एक्स बताया, साइन स्क्वायर एक्स बताया था 1 माइनस cos 2x/2, या फिर साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस cos 2a/2। तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2a समझिएगा, a के प्लेस में दिस इज अ 2x। तो जब यहाँ पे a के प्लेस में 2x रखोगे तो ये जाएगा 1 माइनस cos 2 इंटू 2x यानी cos 4x होल अपॉन में 2 dx। तो फाइनली दिस विल बिकम 1 माइनस का 3 ये हो जाएगा 4 2 8 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस का cos 4x dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द, सीधे डेट कर दे रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 का x हो जाएगा माइनस का 3/8 ब्रैकेट में अगेन 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा cos 4x का आएगा sin 4x अपॉन में 4, cos 4x का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन में 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 प्लस का c। तो चाहे तो आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस विल बी x माइनस का 3/8x एंड प्लस का 3/8 साइन 4x अपॉन में 4 प्लस c। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू कैन टेक एल्सियम 8, तो दिस विल बी 8x माइनस 3x यानी कि 5x प्लस 3 साइन 4x प्लस c। तो फाइनली आंसर विल बी 1 अपॉन में 8 ब्रैकेट में 5x प्लस 3 साइन 4x प्लस का c। 1/8 5x प्लस 3 साइन 4x। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे 4 भी तो है, यहाँ 4 भी आपका है, तो ये एल्सियम हमारा आएगा, एल्सियम हो जाएगा 32 हो जाएगा, दिस विल बी 32। जब 32 एल्सियम लेंगे तो ये हमारा आएगा 20 आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे 20x हो जाएगा प्लस 3 साइन 4x, दिस विल बी 20x आ जाएगा, एल्सियम ले लीजिएगा 20x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/32 होगा, 1/32 20x प्लस 3 साइन 4x प्लस c। तो दैट्स आंसर।
आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द cos 4x dx, और ये हमारा हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ द साइन की पावर 4x dx। इंटीग्रेशन में क्या होगा, आइदर दे विल बी cos की पावर 4x dx, आइदर दे विल बी साइन की पावर 4x dx। दोनों में प्रोसेस सेम रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा, इसको हम बता रहे हैं। यू कैन राइट इट cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि cos स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2a। ध्यान रखिएगा, cos स्क्वायर होता है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2a। तो cos स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज 1/2 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2a। तो 2a के प्लेस में हो जाएगा, क्या आएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, का होल स्क्वायर इंटू dx। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एंड इंटीग्रेशन ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab विल बी 2 cos 2x dx। नाउ दैट इज a 1/4 इंटीग्रेशन। तो दैट विल बी 1/4 इंटीग्रेशन। अगेन इसको हम ब्रेक कर देंगे cos स्क्वायर a वाले फार्मूले से। तो cos स्क्वायर a होता है 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2a, cos 2a। तो a की जगह x, a की जगह यहाँ पे 2x है, a के प्लेस में क्या है 2x। तो जब 2x रखेंगे तो ये जाएगा हमारा cos 4x एंड प्लस 2 cos 2x dx। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ पे x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, cos 4x का आएगा sin 4x अपॉन में 4। ऐसे ही हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस c। बाकी सॉल्व कर देंगे इसको। तो दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन डू इट योर सेल्फ। सेम है, देखा साइन की पावर 4x है तो साइन की पावर 4x लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1/2। 1 जहाँ प्लस होगा वहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर के केस में आ जाएगा 1 माइनस cos 2x/2 आ जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। सी द नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 8.3। इसका क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का फर्स्ट पार्ट। नंबरिंग नहीं करते हैं, एक काम करते हैं बिना नंबर के जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नंबर की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन समझिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सपोज दैट यू हैव टू गिव एन इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर x dx, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ द e टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x की पावर 1/2 अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स। तो दैट विल बी e की पावर क्या हो जाएगा हमारा x/2 dx। हमने क्या बताया था, e की पावर जो भी है उसको x मानते हैं, e की पावर जो भी है क्या मानते हैं x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x की जगह x/2 अपॉन में
ई की पावर जो भी एक्स मानेंगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस सी। तो ये 2 हमारा ऊपर हो जाएगा, तो 2 जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू ई की पावर एक्स बाई टू प्लस सी। आइदर यू कैन राइट इट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, आई एम राइटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन। तो लेट अस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द e टू द पावर 3a log x, 3a log x प्लस e की पावर 3x log a dx। तो देखिए यू कैन राइट इट e की पावर 3a log x कैन बी रिटर्न एज log x की पावर 3a प्लस e टू द पावर 3x log a कैन बी रिटर्न एज log a की पावर 3x। जो बेस में होती है वो पावर में आ जाती है, तो 3a log x हो जाएगा, log x की पावर ये 3 आएगा, 3x a की पावर में आ जाएगा। log के साथ जो भी बेस में होगा वो बाद इसकी पावर में आ जाएगा। log के साथ बेस में इंटू में जो भी पहले है, क्या 3a है तो 3a इसकी पावर आ गया x की पावर, तो ये होगा log x की पावर 3a एंड दैट विल बी log a की पावर 3x का होल dx। तो दैट विल बी e टू द पावर, हमने बताया था e टू द पावर log के साथ में जो भी होता है वो सेम नंबर आ जाता है। तो e की पावर अगर log x है तो हमारा x आ जाता था, x के प्लेस में यहाँ पे क्या 3 है तो 3 आएगा, x की पावर 3 है। e की पावर log के साथ जो भी यहाँ पे होता है वो पूरा ले लेते हैं, तो e की पावर log के साथ x की पावर 3 है और यहाँ पे है a की पावर 3x, a की पावर 3x dx। यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा a की पावर x का, तो a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e। ठीक है, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e। तो x की जगह यहाँ पे क्या 3x है, तो 3x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे अपॉन में प्लस c। तो दैट्स आंसर। आप चाहें तो 1/3 को कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देन सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है i इक्वस टू, देखिए सारे क्वेश्चन हम सीक्वेंस एक नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन वही बता रहे हैं जो या तो मैंने टाइप में डिस्कस नहीं किया है या फिर उससे थोड़ा वो क्वेश्चन डिफरेंट हमारा है बाकी से। दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस का साइन एक्स dx, स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस साइन एक्स dx। तो इस केस में 1 कैन बी रिटर्न एज, इस केस में देखिए 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हमने फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का लगा दिया है। यहाँ पे 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे जहाँ साइन एक्स हमारा दे रहा है यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2a का, तो दैट इज अ 2 साइन a मीन्स एक्स बाई टू इंटू कॉस a मीन्स एक्स बाई टू। ठीक है, साइन 2 है तो 2 साइन ए कॉस ए, तो ए की जगह एक्स बाई टू हो जाएगा। तो फाइनली दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इट विल बिकम कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर।
हालांकि रेनी सब्स्टिट्यूशन से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने बताया भी था कि 1 माइनस साइन 2 होता है कॉस ए माइनस साइन ए, तो एक जगह x/2 साइन एक जगह x/2 आएगा, तो दिस विल बिकम कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 dx। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस x, ये होता है साइन x की जगह x/2 अपॉन x/2 की डिफ्रेंसिएशन 1/2 माइनस साइन x की डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 अपॉन x/2 की डिफ्रेंसिएशन 1/2 प्लस c, तो ये 2 पर ले जाइए, ये 2 पर जाएगा, दोनों 2 कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी 2 इंटू साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक मेथड और भी है, उसको हम π/2 माइनस एक्स करके भी तोड़ सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को, इसका चाहे तो सेकेंड मेथड भी देख लीजिए आप लोग, इसका जो सेकेंड मेथड है वो भी देख लीजिए आप लोग कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड में आप चाहे तो यू कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ द साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज कॉस π/2 माइनस का x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम, ये फार्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस कॉस 2a का, फार्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस कॉस 2a होता है, 1 माइनस कॉस 2a मैंने क्या बताया था, वी हैव डिस्कस्ड 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए, वी हैव डिस्कस्ड 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए, तो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब इसका हाफ, तो जब इसका हाफ करोगे तो इट विल बी π/4 माइनस का x/2 dx, तो √2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी साइन π/4 माइनस का x/2। देखिए आंसर सेम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हमारा x/2 के फॉर्म में था, यहाँ π/4 माइनस x/2 के फॉर्म में है। हालांकि फार्मूला अगर ओपन कर देंगे बाद में तो वही सेम आंसर आएगा। साइन के साथ जो भी क्या मान लो x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के साथ जो भी x मान लो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x की जगह π/4 माइनस का x/2 अपॉन में पूरे का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, जिसको x की जगह जो भी पूरे का डिफ्रेंसिएशन, तो दिस विल बी 0 माइनस का 1/2 प्लस c, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी प्लस का 2√2 कॉस π/4 माइनस का x/2 प्लस c। इसको हम कॉस से माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो सेम आंसर मिल जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, ये सारे क्वेश्चन आपको ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 8.3 में मिलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो सेक स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ 1 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। क्या करना है इसके बाद, इंडिविजुअल डिवीजन करना, तो जब इसके अपॉन में ये लाएंगे कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, तो दैट विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स एंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है प्लस का tan x प्लस का c, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा जो भी मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।